हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, रूस ने 40 मिसाइलें दाग दी हैं यूक्रेन के ऊपर। 40 मिसाइलें, लगभग 400 ड्रोन यूक्रेन के ऊपर दाग दिए हैं। यूक्रेन के हर इलाके में इस समय जो है बहुत भारी विध्वंसक अटैक चल रहा है। यूक्रेन के सारे इलाके, कीव, सूमी, ओडेसा, लवीव, हर जगह पे जो है अटैक हो रहा है। क्योंकि भाई देखिए, अभी तक लड़ाई जो थी वो सैन्य अभियानों के बीच में चल रही थी, सैन्य ताकतों के बीच में चल रही थी। अब रूस ने जो है यूक्रेन के सारे इलाकों को जो है निशाना बना लिया है। हर जगह मिसाइलें और ड्रोन दाग रहा है। और मिसाइलें भी जो है कोई छोटी मोटी मिसाइलें नहीं है, सारी विध्वंसक मिसाइलें हैं जो यूक्रेन के ऊपर दागी जा रही हैं। ये जवाबी कार्रवाई है, ये जवाबी कार्रवाई है जो यूक्रेन ने अभी 5 एयरबेस को टारगेट किया था ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत। रूस मानने वाला नहीं है। पूरी दुनिया भी बोल रही थी कि अब ये युद्ध जो है न्यूक्लियर वार की तरफ जा रहा है। ये जो है एक जो है परमाणु युद्ध की शुरुआत हो गई है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से 3-4 हजार किलोमीटर दूर रूस के अंदरूनी जो भी इनके जो है एयरबेस है रूस के, उनके ऊपर बाकायदा तैयारी करके ऑपरेशन स्पाइडर वेब चलाया। और रूस के जो है इवानोवो और अमूर और जो है रियाजान, कई 5 जो है एयरबेस है जिनके ऊपर अटैक किया था और भारी तबाही करी। मतलब यही मान के चलिए 40 एयरक्राफ्ट जो है तबाह कर दिए रूस के 5 एयरबेस पे। 40 एयरक्राफ्ट में कई सारे एयरक्राफ्ट थे जो न्यूक्लियर वारहेड कैरियर से, मतलब उनका जो एक रणनीतिक युद्ध विमान हुआ करता था जिसमें न्यूक्लियर जो है कैरियर थे, उनको तबाह कर दिया। ये एक तरह से हमला रूस के दिल पे है, रूस के जो है हार्ट पे जो है अटैक किया गया। रूस ने सिर्फ जवाबी कार्रवाई करी है और जवाबी कार्रवाई बड़े लेवल पे है। 3 साल से युद्ध चल रहा है, लेकिन जिस लेवल का अटैक अभी हुआ है उस लेवल का जो है अटैक अभी तक रूस ने किया नहीं था, ना तो करना चाह रहा था। लेकिन अंटिल और अनलेस जो है, अगर जो है यूक्रेन ने ऐसा कोई कार्रवाई ना किया होता स्पाइडर वेब के जिस तरह से किया इन्होंने, 5 एयरबेस उनके तबाह कर दिए। तब देखिए, परमाणु संपन्न देश है रूस, दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संपन्न देश रूस है। अगर उसको आप आंखें दिखाओगे, हर समय उंगली करोगे, मतलब इतने बड़े बड़े हमले उनके जो है अंदरूनी इलाकों में 4-5 मतलब 3.5-4 हजार किलोमीटर दूर के बेस पे जो है आप घुस करके तबाह करोगे। वाटर अटैक किया है इन्होंने जो है रूस में, उनके ब्रिजेज को तबाह कर दिया है। तब तो कोई भी परमाणु संपन्न देश सिर्फ अपने सबसे घातक हथियार को ही तो आपके ऊपर छोड़ेगा। तब भी देखिए, अभी परमाणु अटैक नहीं किया है रूस ने। जो अभी 40 जो है मिसाइलें दागी हैं, उसमें कोई भी परमाणु संपन्न मिसाइल नहीं है, लेकिन घातक मिसाइलें हैं, बड़ी मिसाइलें हैं, विध्वंसक है। इन्होंने काफी तबाही करी है रूस के जो है कीव में, सूमी में, खारकीव में, ओडेसा में, लवीव में, हर जगह पे इस समय हर जगह पे सिर्फ धुआं और धुआं दिख रहा है। और जेलेंस्की जितना बड़ा मूर्ख इंसान है, इसको अपने देश के बारे में, अपने देश की जनता के बारे में कोई भान नहीं है, कोई खबर नहीं है। सिर्फ अपने ईगो के चक्कर में। नियम तो यही कहता है, अगर आपके ईगो के चक्कर में, आपके ईगो की वजह से पूरा देश पिस रहा है तो आपको ईगो छोड़ना चाहिए। एक आदमी की वजह से, अगर एक गांव की वजह से पूरा देश के ऊपर अटैक हो रहा है तो उस गांव को, वो देश छोड़ देना चाहिए। लेकिन ना तो इसको नियम मालूम है, ना कानून मालूम है, ना तो इसको जो है कुछ राजनीति आती है। ये सिर्फ अमेरिका और नाटो के हाथ का कठपुतली बन के बैठा हुआ है बस। और उसके देखिए, जब आपके पास औकात नहीं, गूदा नहीं है, तब किसी इतने बड़े देश को कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए। और देखिए, है भी क्या, रूस और यूक्रेन दोनों भाई भाई हैं, दोनों एक ही देश है। कुछ साल पहले 1990s में यूएसएसआर से कट करके यूक्रेन बना है। तो अगर देखा जाए बायोलॉजिकल और जो है कहते नहीं, रोटी और बेटी का रिश्ता है इनका। और 2 भाई भाई के बीच में तीसरा मजा ले रहा है। अमेरिका सामने से नहीं लड़ रहा है, लेकिन वो यूक्रेन के रूप में लड़ रहा है। यूक्रेन के सारी जो है सैन्य सामग्री दे रहा है, बेच रहा है और जो है बिजनेस कर रहा है। उसका तो एम है कि रूस को तबाह करना है, रूस को जो है बैकफुट पे करना है, कैसे भी करना हो। देखिए, अमेरिका का दोनों जो वो एम है, दोनों सिद्ध हो रहा है। पहला तो जो रूस को नुकसान पहुंचाना, रूस को जो है बैकफुट पे ले जाना बहुत सारे तरीके से। रूस और यूक्रेन जब युद्ध शुरू हुआ तो कई सारे सेंसर लगाया। भारत को भी मना किया कि आप इनसे ना बात करो, आप इनसे बिजनेस न करो। खैर, भारत ने किया, लेकिन अमेरिका ने बहुत सारे जो है सेंसर लगाए, यूरोपियन यूनियन ने सेंसर लगाए और रूस अलग थलग हो गया। और यूक्रेन को जो भी ताकत, जो भी जरूरी चीजें थी मुहैया करा रहे थे। लेकिन भाई कोई कब तक कराएगा।
पहला तो इनका जो स्वार्थ सिद्धि था वो हुआ कि जो है रूस के ऊपर अटैक, रूस के साथ में जो है युद्ध। दूसरा स्वार्थ सिद्धि है भाई, अगर अटैक चलेगा तो यूक्रेन को जो है ये हथियार बेचेंगे। हथियार जो है लाखों करोड़ों जो है मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर में जो है बिकेंगे और उनको फायदा होगा। अमेरिका किसी का सगा नहीं है, लेकिन ये बात खुद जो है जेलेंस्की को नहीं समझ में आ रहा है, जिनकी जनता पिस रही है। अब यार ये युद्ध जो है, जो स्पाइडर वेब के रिटेलिएशन में जो है रूस ने कार्रवाई करी है, इनके सारे इलाकों में लगभग 40 मिसाइलें दाग दी, 400 ड्रोन छोड़ दिए इनके ऊपर, भारी तबाही चली, जिसमें बहुत सारे लोग भी मारे गए हैं। रेल और जो है इनका रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब रिहायशी इलाका, पावर स्टेशन, सब कुछ जो है ध्वस्त हो गया। इस समय जो है खार्किव में पावर कट है, उनके पास में पावर कट चल रहा है, और ये सारी जो है चीजें सिर्फ एक बंदे की वजह से हुई है। इस बंदे को अपने देश की भलाई वाकई में नहीं समझ में आ रही, अपनी जनता की भलाई भी नहीं समझ में आ रही। देखिए अभी साफ साफ तौर पे जो अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कह दिया है कि आने वाले समय में ये तो अटैक जो अभी हुआ एक भारी अटैक है, विध्वंसक अटैक हुआ है, लेकिन आने वाले समय में न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है यूक्रेन के ऊपर। रूस जो है अब चुप नहीं बैठेगा, रूस अब बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेगा, क्योंकि रूस जो है यूक्रेन के अलावा भी अब नाटो को भी आड़े हाथ लेने वाला है, नाटो के ऊपर भी अटैक कर सकता है। नाटो को डिस्ट्रॉय करना रूस का पहला एम हो गया है, क्योंकि नाटो को जैसे ही जो है अस्थिरता बनी है यूक्रेन और रूस के बीच में, सिर्फ जिम्मेदार नाटो है। और नाटो से क्या फायदा है जो है अमेरिका का, आप जरा सोचो। अभी अमेरिका ने बोला है, अभी जल्दी की बात है, आप देखिएगा, नाटो से अमेरिका ने बोला है कि नाटो का जो रक्षा बजट है, जो बजट है उसको 5% से इंक्रीज किया जाए। अगर नाटो का बजट 5% से इंक्रीज होगा तो इमेजिन कीजिए कितने बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है 5% के रूप में आएंगे। और उन पैसों का होगा क्या? नाटो क्या है, रक्षा के लिए ही काम करता है, तो क्या खरीदेगा? हथियार खरीदेगा। और हथियार कहां से खरीदेगा? रूस से लड़ना है तो रूस से खरीदेगा नहीं, और कोई देश से तो खरीदेगा नहीं, सिर्फ अमेरिका से, चाइना से खरीदेगा नहीं। तो अमेरिका की इकोनॉमी एक जबरदस्त बूस्ट पे आएगी। मतलब युद्ध भी हो रहा है, दुश्मन से दुश्मनी भी निभाई जा रही है, रूस को भी आड़े हाथ लिया गया, साथ में हथियार भी बिक जाए, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? तो देखिए है क्या, युद्ध जब नॉर्मल लेवल पे चल रहा था, इसको बीच में हुआ था कि जब ट्रंप आएंगे तब इसको जो है युद्ध विराम करा देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और ये बीच में जब जेलेंस्की गया था ट्रंप से मिलने, ट्रंप ने इसको कुछ बात विवाद हुआ था, आपने वीडियो देखा होगा, इनको जो है थोड़ा सा डांट करके भगाया था। उसके बाद में भी आकर के अगर रसिया से मिल करके भाई भाई थे, बातें अपना कर लेते, द्विपक्षीय बातें करके बातों को खत्म करते, तो शायद इनकी जनता जो है आराम से रहती। यार रूस की पूरी मेडिकल एक सेक्टर था, मेडिकल यूनिवर्सिटीज थी सारी, जो है इस समय बाहर से बदले आके लाखों करोड़ों की संख्या में वहां पढ़ते थे, उनका सब कुछ बंद हो गया है यूक्रेन का। और यूक्रेन वाकई में अपनी जनता के साथ में बहुत बड़ी गद्दारी कर रहा है। ये जो है ये जंग नहीं है, ये जो है एक तरह से मतलब उन लोगों की जिंदगियों पे जो है प्रहार हो रहा है। तो इसको समझना चाहिए। रूस ने जिस तरह की इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें, सोचिए स्पाइडर वेब के रिटेलिएशन में रूस ने यम बैलिस्टिक मिसाइल मारी है, कैलिबर क्रूज के 101 दागा है इनके ऊपर, जो 40 मिसाइलें दागी है उसमें से। और उसके बाद में एक सुपरसोनिक मिसाइल है KH-22 हाइपरसोनिक मिसाइल जो है काइजेल मिसाइल इनके ऊपर दागा है। तो भाई बड़े बड़े हथियार हैं, बड़े बड़े हथियारों से इनके जो है यूक्रेन के सारे इलाकों में हमले किए गए। तब भाई ये समय है कि अगर यूक्रेन अपनी जनता के बारे में अभी भी समझ ले, क्योंकि रूस तो अब नहीं रुकने वाला। रूस